اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران। हमारे प्रोग्राम की चौथी कड़ी जो आपको 4 पर्चे दिए गए हैं उसमें से एक पर्चा टाइम शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम, उसमें जो चौथी कड़ी पहली स्पीच हजरत मौलाना अहमद साहब दामद बरकातहू की है जो हमारे मदरसे के इंचार्ज हैं, और इस स्पीच का मौजू है ट्रू मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले आपको जो दावतनामा पहुंचाया गया उसके साथ एक और पर्चा भी दिया गया था, जिस पर्चे में आपसे कुछ सवालात किए गए थे। उस सवालात के जवाब माशाल्लाह दिए गए। उसमें एक सवाल और बहुत सारे अहबाब और औलिया की जानिब से एक सवाल ये किया गया था, और उनकी तरफ से एक राय ये भी आई थी कि भाई इस तरह की मीटिंग रखी जाए, और हमारी ये जो पेरेंटिंग मीटिंग रखी गई है, पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है, उसका असल मकसद क्या है, उसका क्या मीनिंग है, उसके कुरान और हदीस के सामने क्या उसकी अहमियत है। मैं मौलाना को दावत पेश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने पॉइंट्स जो आपको दिए गए उसमें एक पर्चा पेरेंट्स मीटिंग में स्पीच 1 बाय मौलाना अहमद साहब इंचार्ज ऑफ जामिया, तो उसमें पहले पर्चे में वो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब यहाँ पर बातचीत की जाए उस वक्त इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखें ताकि बात समझने में सहूलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, वक्त जो हमने तय किया था थोड़ा उससे आगे बढ़ चुका है। हम अंदाज़न अपने वक्त से 25 मिनट पीछे चल रहे हैं हमारे टाइम शेड्यूल के हिसाब से। तो इस निस्बत से हमारी जो बातें होंगी, जो गुफ्तगू हमने सोच के रखी थी, इंशाअल्लाह उसको मुख्तसर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आप इत्मीनान रखिए 12 बजे इंशाअल्लाह आप हज़रात को मुकम्मल फारिग कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआएं भी करें कि जिस मकसद से ये जो मजलिस रखी गई है अल्लाह ताला उसमें हमें भरपूर कामयाबी अता फरमाए। काबिल एहतराम मेरे भाइयों और बहनों, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानने की ज़रूरत है कि वालिदैन के ऊपर कुरान मजीद औलाद की तरबियत के एतबार से क्या जिम्मेदारी आयद करता है, और इसी को इंग्लिश ज़ुबान में और आज के राइज ज़ुबान के अंदर पेरेंटिंग का नाम दिया गया है, बाल उछेर कला। हम अपने बच्चे की तरबियत के अंदर क्या रोल अदा कर सकते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली जा रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर साफ फरमा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये आयत करीमा हमें बतलाती है कि ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत मुफ्ती शफी उस्मानी दामद रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में इस आयत करीमा की तफसीर में फुकाहा का एक कौल नकल किया है कि मर्द के ऊपर अपनी बीवी और अपने बच्चों की तरबियत करना फर्ज है। इस आयत करीमा से हमें पता चलता है कि पेरेंटिंग और तरबियत औलाद और बालक उछेर कला वालिदैन के ऊपर फर्ज है, लाजिम है और ज़रूरी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आज हम बहुत गफलत बरत रहे हैं, और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी ज़िंदगी में इस टॉपिक की कोई जगह ही नहीं। मैं साइकोलॉजी के हिसाब से पेरेंटिंग की क्या डेफिनेशन है, क्या व्याख्या है, उसकी तारीफ क्या है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता हूँ। बिल्कुल सादे से अंदाज में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेरेंटिंग आखिर कहते किसे हैं और पेरेंटिंग का मफ़हूम क्या है। हमारा मकसद पेरेंटिंग के सिलसिले में एक उसूल जहन में रखिए कि आप यहाँ 12 बजे तक जो बैठेंगे आपके सामने कई बातें आएंगी, कई उसूल आएंगे, कई कानून आएंगे, लेकिन आप एक बात जहन में रखिए कि साइकोलॉजी के अंदर कोई लॉ, एब्सोल्यूट लॉ नहीं होता है, कोई कानून, मुतलक कानून साइकोलॉजी के अंदर होता ही नहीं।
हर इंसान की साइकोलॉजी अलग है, हर बच्चे की मानसिकता, उसका मिजाज, उसके सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर इसी वजह से कोई कानून मुतलक नहीं होता है। एक साइंटिफिक कानून है, एक्शन का रिएक्शन होता है, अमल का रद्द अमल होता है, ये एक साइंटिफिक कानून है। आपने कोई अमल किया और इसके नतीजे में सामने इसका रद्द अमल आपके सामने आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर फल और अनाज के दानों की साइज बड़ी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसानों के गुनाह सामने आते गए, फल और अनाज के दानों की जो साइज है वो छोटा होता गया, उसके हजम के अंदर कमी आती गई। हमारे गुनाहों का असर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जो नेमतें अता फरमाई थी उसको छोटा कर दिया। हमारे गुनाह जैसे आसमान में जाते हैं, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले आया करते हैं। एक्शन का रिएक्शन, अमल का रद्द अमल। हमारे घर मेहमान आया और हमने मेहमान का इकराम किया, एहतराम किया, हम उसके घर गए, बदले में उसने हमारा एहतराम किया, हमारा इकराम किया। एक्शन का रिएक्शन, ये कानून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में बड़ी अजीब बात फरमाई, जो आज हमारी मजलिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। बिल्लु आबाअकुम तबर्रकुम अबनाउकुम। माँ बाप को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ भलाई का बर्ताव करें, तो उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छाई और भलाई का बर्ताव करें। एक्शन का रिएक्शन, अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छाई का बर्ताव किया, हमने अच्छाई का सुलूक किया, तबर्रकुम अबनाउकुम, हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छाई का बर्ताव करेंगे। ये कानून। अब इसके निस्बत से हम साइकोलॉजी के अंदर एक बात कहा करते हैं कि पेरेंट्स के झगड़े जो है ये बच्चों के सामने नहीं आने चाहिए। अव्वलन तो माँ बाप के झगड़े होने ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसा भी बना दे, लेकिन जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें आया करती हैं, झगड़े तो होंगे। लेकिन माँ बाप को यह ख्याल करना चाहिए कि इनके झगड़े और इनके तनाज़ुआत बच्चों के सामने नहीं आने चाहिए। क्यों? इसलिए कि बच्चों के सामने जब माँ बाप के झगड़े आते हैं तो इनकी जो अंदर की पर्सनालिटी है इसको ज़बरदस्त डैमेज किया करते हैं। ये एक उसूल है, ये एक कानून है। लेकिन एक मर्तबा बड़ा अजीब मसला देखा। एक नौजवान आकर कहता है कि मौलाना मेरे माँ बाप के अंदर बड़े झगड़े होते हैं और वो झगड़ते रहते हैं और मेरे अब्बा ऐसा ऐसा किया करते हैं, लेकिन मैं जब बाप बनूंगा तो मैं अपने अब्बा जैसा बाप और वालिद नहीं बनूंगा। देखो, एक कानून है कि माँ बाप के झगड़े जब बच्चे के सामने आते हैं तो उसकी पर्सनालिटी डैमेज होती है, उसके ऊपर एक गहरा असर पड़ता है और आइंदा चलकर हमने जो बीज बोया है इसी तरह वो फल हमें आगे चलकर मिला करता। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो इसलिए एक बात जहन में रखें कि यहाँ आप जो भी कानून पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ सीखेंगे, आप अपने बच्चे के ऊपर अगर वो अप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही नतीजा मिले जो यहाँ आपको बताया गया है। ये बात ज़हन में रखिए। अब यहाँ आपके ज़हन में सवाल होगा कि फिर ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, इस मजलिस का मकसद सिर्फ ये है कि पेरेंटिंग का टॉपिक और मौजू हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। इस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने लग जाए, हमारी प्रायोरिटी और हमारी तरजीहात के अंदर ये चीज़ आ जाए कि हमें पेरेंटिंग सीखनी है और बच्चों की तरबियत के जो अंदाज कुरान और हदीस के अंदर बतलाए गए हैं और आज साइकोलॉजी के नतीजे में जो चीज़ें वजूद में आई हैं और बच्चे की अंदर की नफ्सियात को समझने के लिए जो आसानियाँ पैदा की गई हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले बन जाए। हमारे चर्चे होते हैं सियासत पर, हमारे चर्चे होते हैं गीबत के ऊपर, हमारे यहाँ चर्चे होते हैं शादी ब्याह की मजलिसों पर, हमारे यहाँ चर्चे होते हैं रोड और सड़कों की बनावट के ऊपर चर्चे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ
इस चीज को चर्चे और मुजाकरे में लाया ही नहीं जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इस टॉपिक को चर्चा के अंदर ले आए। आज की मजलिस का बस यही मकसद है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बाहर जाएंगे और आपको पेरेंटिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, मीडिया खड़ी होगी कि जी आप आज से इस साल के सबसे बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से जाएं, आपके जहन के अंदर ये बात बैठी हुई हो और आपको ये एहसास होना चाहिए कि हम गलत हैं। बच्चों की निस्बत से हमारे अंदर कई कमजोरियां पाई जाती हैं। हमें इस बात का एहतराम हो जाए, हम ये मानने के लिए तैयार हो जाएं कि जिस तरीके से बच्चों की तरबियत करनी चाहिए हमारे अंदर वो कमजोरी पाई जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करें। हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम अपनी दुआओं के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किया करते हैं कि ए अल्लाह, औलाद की तालीम और तरबियत के लाइन से जो जो जिम्मेदारियां तूने हमारे ऊपर डाली हैं, पूरी अमानत और दियानत के साथ इस जिम्मेदारी को अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। ये बड़ी जबरदस्त दुआ है। ये हजरत की तरफ से उम्मत को ये पैगाम है कि औलाद की तरबियत की निस्बत से हमारे अंदर बड़ी कोताहियां पाई जा रही। तो आज हम यहाँ आए हैं, हमें सिर्फ ये समझना है कि हम कहाँ गलती करते हैं और हमें इसको सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सामने ये सारी तफसीलात आ जाए। 3 बातें आपके पर्चे के अंदर लिखा होगा, आप नजर करते जाएं। आपको ये जो पर्चा दिया गया है इसमें देखते जाएं और आपको जो बातें समझ में आए वो आप नोट करते जाएं और आप इसको अहमियत दें। आप समझिए कि यहाँ हम जो सीख कर जाएंगे अपने घरों के अंदर हमें इसे अप्लाई करना है, हमें इसे जारी करना है। इंशाअल्लाह आपको खातिर का फायदा नजर आएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखिए कि पेरेंटिंग के 3 उसूल, 3 रूल्स ऑफ पेरेंटिंग इसके अंदर दिया हुआ है। नंबर 1, रूल नंबर 1, दिल बड़ा और कुशादा रखिए। पेरेंटिंग की निस्बत से हमारे सामने जब भी कोई बात आए, जब भी कोई उसूल आए, जब भी कोई रूल आए, तो हम अपना दिल खुला रखें, ओपन हार्ट, हमारे दिल को खुला रखें और वेलकमिंग अपने अंदर जज्बात पैदा करें कि भाई जो भी आएगा मुझे सीखना है। कोई ऐसा नहीं, जब इंसान ये सोचता है कि मैं अब्बू हूँ, मैं अम्मी हूँ, तब इसका ज़हन बंद हो गया। मुझे सब कुछ आता है, मैंने ये बच्चे पैदा किए हैं, ये बच्चे हैं, मैं माँ बन गई, मैं बाप बन गया, अब मुझे सीखने की ज़रूरत ही क्या। ये जो हमारा नज़रिया है, ये जो हमारी सोच है, ये बिल्कुल गलत है। वेलकमिंग हमारा नज़रिया होना चाहिए। हमारे सामने जो भी बच्चों की तरबियत की निस्बत से जो भी चीज़ आए, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि जब भी आप किसी के भी बच्चे को देखें कि उसके अंदर सब्र का मादा है, किसी बच्चे के अंदर आप देखें कि इसके अंदर दूसरे को रिस्पेक्ट देने का मादा है, किसी बच्चे के ऊपर आपकी नज़र गई, उसमें माफ़ी मांगने का जज्बा है। वो बोलते हैं, हम देखते हैं अंग्रेज़ों की तहजीब से हम नफरत किया करते हैं, लेकिन बाज़ वो चीज़ें हैं जो इन्होंने इस्लाम से अपने अंदर ले ली हैं और इन्होंने इनको तरक्की के मीनार के ऊपर पहुंचा दिया। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। आप अंग्रेज़ के किसी बच्चे के पीछे पीछे चलिए, उसे जैसे ये एहसास होगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और मेरी चाल धीमी होने की वजह से इनको तकलीफ हो रही है, वो आपको जगह देगा, कहेगा कि आप तशरीफ ले जाइए, आई एम सॉरी। ऐसे बच्चों को देखकर अंदर एक एहसास होता है कि ये मेरी कौम, ये इस्लामी मुआशरा, जिनके अंदर ये जज्बात होने चाहिए। आज मसला ये है कि हमने माफ़ी मांगना भी छोड़ दिया और अपने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं है कि बेटा माफ़ी मांगनी चाहिए। जब हम बच्चों में ये चीज़ें देखें तो हम सोचें कि भाई इनका बच्चा इतना अच्छा क्यों है,
इनका बच्चा दूसरों को इज्जत देता है। आखिर वजह क्या है? वोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके माँ बाप के अंदर ये चीज पाई जा रही है, रिस्पेक्ट पाई जा रही है, नतीजे में इनके बच्चों के अंदर ये चीज पाई जा रही है। सीखें, सीखने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, नंबरों के चक्करों में ना पड़े कि फलाने बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए, उसके 90 प्लस आए, मेरे बच्चे के भी 90 प्लस होने चाहिए। नहीं, ये जज्बा जो है इसने हमारे बच्चों की मानसिकता को जबरदस्त तरीके से तोड़ के रख दिया है। वो बच्चा जो है अलग कंफ्यूजन के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स की निस्बत से सारी चीजों का इस्तेमाल करें। रूल नंबर 2, दूसरा रूल बड़ा जबरदस्त रूल है, करके दिखाएं। बड़ा अहम मसला है। हम बच्चे के साथ हमारा रवैया क्या है? नसीहत का है। तू कर, तुझे ये करना पड़ेगा और मुझे ये करके दिखा। ये जो हमारा रवैया है ये नहीं मेरे दोस्तों। नसीहत के मुकाबले में करके दिखाना, नसीहत के मुकाबले में करके दिखाना, खुद उस रास्ते के ऊपर चल के दिखाना जो हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, अपने आप को वैसा बनाकर उसके सामने अपने आप को पेश करना, ये है पेरेंटिंग का सबसे अहम और जबरदस्त रूल। ये बुनियाद है पेरेंटिंग की, तरबियत या औलाद के लिए सबसे जरूरी ये चीज है। हम ये समझते हैं कि ये तो छोटे से बच्चे हैं, अब इनकी जिंदगी तो इस तरीके से गुजर रही है, इसमें क्या देखने का, बड़े होकर सब सुधर जाएंगे। आज भी हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि तू तो हमारे लिए बच्चा ही है। ये जो चीज है ये बच्चे को बचपने से कभी निकालते नहीं। कभी कभी ऐसा देखा गया कि माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं कि तू तो बच्चा है, अब वो बड़ा दिखाने के लिए सिगरेट के कश लगा रहा है, वो बड़ा दिखाने के लिए बाइक और कार को इस तरीके से चला रहा है ताकि लोग समझें कि भाई मैं बड़ा हो गया। अपने बच्चे को जब से वो बच्चा है आप उसको उसकी उम्र के लिहाज से उसके साथ बर्ताव करना शुरू कर दें, उस पर एतमाद और भरोसा करें और खुद करके बताएं कि बेटा तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बच्चा है, हम क्या सोचते हैं कि इनकी जिंदगी में क्या होगा, अभी तो ये चल रहा है, आगे चल के सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। वक्त की सुई भी आगे बढ़ रही है, हमारी पूरी नज़र उसके ऊपर है। इंशाअल्लाह आप यहाँ से जाएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। आप एक बात अपने जहन में रखिए, दुनिया के अंदर साइकोलॉजी में बल्कि बिहेवियर साइंस के अंदर एक उसूल पिल्लर की हैसियत रखता है और वो चीज़ है मार्शमेलो इफेक्ट, मार्शमेलो टेस्ट या मार्शमेलो इफेक्ट। एक बड़ा साइकोलॉजी प्रोफेसर था, एक मर्तबा स्कूल के अंदर आया, बच्चे बैठे हुए थे, मसलन क्लास में कम से कम 100 बच्चे होंगे या 50 बच्चे होंगे। उसने सोचा कि मैं इन बच्चों का साइकोलॉजी टेस्ट करता हूँ। सब साइकोलॉजी बीमार हैं, हमारे अंदर मानसिक एतबार से कमी पाई जा रही है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। बच्चों की साइकोलॉजी टेस्ट उसने सोचा कि क्या किया जाए। फौरन उसने कर्मचारी को बुलाया, मुलाजिम को बुलाया और कहा कि जाओ जल्दी से कैंटीन में जाओ और वहाँ जाकर मार्शमेलो कैंडी लेकर आओ, चॉकलेट गोली जिसका नाम है मार्शमेलो, आज भी मिला करती है, बड़ी मशहूर है। छोटी सी क्यूब की शक्ल में, नरम सी, बड़ा अजीब टेस्ट होता है, बड़ा शानदार होता है और उसके ऊपर कभी कभी चीनी और शक्कर भी लगी होती है। उसने कहा कि जितनी कैंडीज हो वो सब लेके आओ और उसने सारे बच्चों को एक एक कैंडी दी और कहा कि ये कैंडी आपको 10 मिनट तक खानी नहीं है, अपने सामने रखो। छोटे से बच्चे हैं, किताबों में लिखा है कि वो 7 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं। उनके सामने कैंडी रखी, कहा कि 10 मिनट तक आपको ये कैंडी नहीं खानी है। जिसने 10 मिनट तक इस कैंडी को हाथ नहीं लगाया, 10 मिनट के बाद मजीद उसको एक कैंडी और दी जाएगी। और बच्चे हैं, सामने रखा हुआ है, टीचर ने कहा है, तो
चंद बच्चे, 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि हमने किसी को वादा पूरा करते हुए देखा है, वो मिले न मिले, जन्नत में वो नेमतें मिले न मिले, यहाँ ऐश कर लो, वो 10 मिनट के बाद दूसरी कैंडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन 7 बच्चों ने ऊपर से पेपर हटाया और कैंडी को मुंह में डाल के खा लिया। ज्यादातर बच्चे क्लास में ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई कैंडी तो नहीं खानी है, लेकिन बैठे बैठे करेंगे क्या। अब इन्होंने गपशप शुरू कर दी, देखो मेरी कैंडी तुम्हारी कैंडी से बड़ी है, टीचर मेरी कैंडी का कवर उतरा हुआ है, अरे टीचर ये देखो मेरी कैंडी को छू रहा है। अब ये इन्होंने अगरचे उसको अमलन नहीं खाया, लेकिन ख्यालों के अंदर उन्होंने खा लिया, यूं समझ लीजिए। अब उसमें से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंडी को एक तरफ रखा, सोचा कि 10 मिनट के बाद दूसरी मिलेगी, तब का तब सोचा जाएगा। वो अपने काम में लग गए, वो लिख रहा है, एक पढ़ रहा है, यानी तामीरी काम में, एजुकेशनली चीज के अंदर वो लग गए। 10 मिनट हो गई, जिन्होंने खा लिया उनको नहीं मिली, बाकी सबको मिली। मॉनिटर लगा दिए थे कि सबका बिहेवियर चेक करो, कौन क्या करता है, सारी चीजें नोट की गई। और ये हमें भी करनी चाहिए, टीचर हज़रात असातिज़ा को चाहिए अपने बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर गौर करें। बाद में उसको नोट कर लिया गया, फाइल बनाकर उसको साइड में रख दी गई। ये 1960 का किस्सा था। ये जो प्रोफेसर है, नाम उसका शायद मिशेल है, वो 1951 के अंदर 1991 के अंदर वो रिटायर हुआ। उसने अपनी रिटायरमेंट के 1 साल पहले उस फाइल को निकलवाया और उसने सोचा कि वो जो मैंने टेस्ट किया था आज से 31-30 साल पहले, जरा मैं देखूं तो सही कि वो बच्चे आज क्या कर रहे हैं। उसने उन सारे बच्चों का डाटा निकाला। आप यकीन जानिए दोस्तों, वो जो 7 बच्चे जिन्होंने सब्र नहीं किया था, 10 मिनट का उनके अंदर सब्र नहीं था, वो जिंदगी की बदतरीन हालत के अंदर। बदतरीन हालत की डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। वो जुर्म की दुनिया के बड़े बन गए थे। कोई चौरसी बन गया, कोई कातिल बन गया, कोई जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, कोई भिखारी है, भीख मांग रहा। और जिन्होंने सब्र किया था थोड़ी देर के लिए और ख्यालों में उस कैंडी को खा लिया था, उनकी जिंदगी को देखा गया तो वो एवरेज थे। दुनिया के अंदर ज्यादातर एवरेज होते हैं, पाए के माहिरीन भी बहुत कम होते हैं और बिल्कुल कंडम और बिल्कुल नाकामयाब भी बहुत कम होते हैं, ज्यादातर एवरेज होते हैं। वो एवरेज थे, यानी सब अपनी जिंदगी में दूसरों के अंडर में काम किया करते थे। लेकिन वो 7 बच्चे जिन्होंने 10 मिनट का सब्र किया था, यकीन जानिए मेरे दोस्तों, वो अपनी जिंदगी के इंतहाई कामयाब तरीन इंसान थे। यानी इनमें से अगर कोई डॉक्टर है तो इनके जैसा डॉक्टर कोई नहीं, अगर कोई इंजीनियर है इनके जैसा इंजीनियर कोई नहीं। वो जिस फील्ड में गए वो फील्ड उनके नाम हो गया, उनके नाम का चर्चा होने लगा। इस टेस्ट को, इस साइकोलॉजी टेस्ट को मार्शमैलो इफेक्ट कहा जाता है। बिहेवियर साइंस के अंदर ये पिल्लर की हैसियत रखता है। और आज भी अगर किसी के सब्र को जांचना हो तो इसके जरिए से हमें पता चल सकता है। जमात खाने में गए, खाना नहीं आया, भाई खाना नहीं आया, भाई क्या बनाया है, इंसान उसी में लगा हुआ है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता हूँ, वरना हो सकता है कि वो सबको खराब लग जाए। ये हमारा मिजाज बन चुका है, सब्र का मादा आज हमारे अंदर से निकल चुका है। फाटक के ऊपर खड़े हैं, ट्रेन जरा देर से आएगी और फाटक का गेट अभी तक खुला नहीं है, हॉर्न चालू हो गया, बेसब्री का मुजाहरा हो गया, ट्रेन गई। अब हमारा मिजाज ये बना हुआ है कि फाटक जल्दी खुल जाना चाहिए। वैसे ऑफिशियली तो यही होना चाहिए कि इनको टाइम का पाबंद होना चाहिए, लेकिन ये हिंदुस्तान का जो निज़ाम है हमें बेसब्री से निकालकर सब्र की प्रैक्टिस करवाने के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। ये चीज हमें अपने अंदर सब्र पैदा करे, अपने बच्चों में सब्र पैदा हो जाएगा। बच्चा देखेगा कि मेरा अब्बा क्या करते, खाना नहीं आया तो प्लेटें बजाते हैं,
गुस्से हो जाते हैं। बच्चियां देखेंगी कि मेरी माँ क्या करती है, अब्बा ने पहली तारीख को खर्चा नहीं दिया तो माँ के अंदर सब्र पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। अब्बा अगर मार्केट नहीं लाए तो अम्मी के ऊपर इसका क्या असर होता है। ये हमारे सब्र के टेस्ट हैं जो हमारे बच्चे देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को करके दिखाएं और अपने आप को रोल मॉडल बनाएं। रूल नंबर 3, अपने बच्चे का सबसे पसंदीदा इंसान अगर उसका अब्बा और अपनी बच्ची का सबसे पसंदीदा शख्सियत अगर उसकी अम्मी नहीं बनती है, आप तरबियत के अंदर फेल। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। अगर अपने बच्चों से पूछा जाए कि बेटा तो आगे चलकर क्या बनना चाहता है, तो खालिद बिन वलीद का नाम ले, बहुत अच्छा है। वो मोहम्मद फातेह का नाम ले, बड़ी अच्छी बात है। वो उमर इब्नुल खत्ताब को अपना आइडियल बनाए, बहुत उम्दा। लेकिन उसकी पसंद के अंदर आप भी होने चाहिए कि मैं अपने अब्बा जैसा अब्बा बनूंगा, मैं अपने अब्बा जैसा शौहर बनूंगा, मैं अपने अब्बा जैसा भाई बनूंगा, मैं अपने अब्बा जैसा इंसान बनना चाहता हूँ। रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए अपने आप को बनाएं। ये 3 उसूल। सबसे पहले एक चीज, यहाँ जो भी सीखा जाएगा कोई ये मुतलक कानून नहीं है। दूसरे नंबर पर पेरेंटिंग कहते किसे हैं, पेरेंटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं पेरेंटिंग का खुलासा आपके सामने रख देता हूँ, आप जहन में रखिए। अगर हमने अपने बच्चों के अंदर ये 3 चीज़ें पैदा कर ली, हम पेरेंटिंग के अंदर कामयाब हैं। नंबर 1, जिंदगी के चैलेंजेस को कबूल करने और उसका मुकाबला करने की सलाहियत अपने बच्चे के अंदर पैदा करना। जिंदगी के चैलेंजेस कारोबारी एतबार से, समाजी एतबार से, घरेलू एतबार से, आगे जिंदगी के अंदर जितने भी उसके सामने मसाइल आने वाले हैं, जितने भी चैलेंजेस को उसे सामना करना है, उनको वो मैनेज कर सके, उसको वो अंजाम दे सके, उसको अच्छे तरीके से फेस करके, मुकाबला करके, उसको अपने लिए फायदेमंद और नतीजा खेज बना सके। पेरेंटिंग का ये सबसे बड़ा उसूल। हमारे बच्चे की साइकिल के अंदर पंचर हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। हमारे बच्चे के अगर स्कूल में नंबरात कम आ जाते हैं, वो परेशान हो जाता है, वो छोटे छोटे चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता है। जरा तसव्वुर करें कि जिंदगी के बड़े चैलेंजेस जब उसके सामने आएंगे तो वो क्या करेगा। दूसरे नंबर पर वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा कर सकें कि वो अपनी हैसियत दुनिया के सामने मनवा सके, अपनी शख्सियत को मुतारफ करा सके। अब वो जहाँ बैठे वहाँ लोग उसकी तरफ देखें कि हाँ भाई यहाँ भी ये कोई बैठा हुआ है। आइडेंटिटी बनाना, अपनी हैसियत मनवाना, और इसका मकसद क्या है, अपनी आइडेंटिटी और अपनी शख्सियत और अपनी हैसियत मनवाने का उसका मकसद ये हो कि उसके ज़रिए से दुनिया को नफ़ा पहुँच जाए। वह अम्मा मा यनफ़उ नास फयमकुथु फिल अर्द, अगर उसकी ज़ात से दुनिया को नफ़ा पहुँच रहा है, आपका बच्चा कामयाब। और तीसरे नंबर पर हमारे बच्चे जो हैं दुनिया और आखिरत दोनों के लिए तैयार हो जाए, दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। ये 3 बातें हैं, मुख्तसर करता हूँ। इन 3 बातों में अगर हमने अपने बच्चे को तैयार कर दिया, दुनिया के चैलेंजेस को मैनेज कर सके, अपनी आइडेंटिटी मनवा सके, दुनिया और आखिरत दोनों बनाने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। पेरेंटिंग का खुलासा ये है, हमारा गोल, हमारा मकसद, हमारा एम, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये 3 चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो जाएं। और हमें इसके लिए क्या करना है, पेरेंटिंग की निस्बत से जितनी भी बातें हमारे सामने आए उसे वेलकम करना है, उसे कबूल करना है। नंबर 2, अपने आप को ऐसा करके दिखाना है, नमूना बनना है, ताकि हमारे बच्चे हमें देखकर अपनी ज़िंदगी सुधार सकें। तीसरे नंबर पर अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनिए, अपने बच्चे के लिए दुनिया का बेहतरीन और पसंदीदा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। हमारी पेरेंटिंग कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।
दरमियान में एक आध दो प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह मुख्तसर, और उसके बाद हम अपनी असल मजलिस की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। हमने जहाँ तक हो सके वक्त की पाबंदी का लिहाज करने की पूरी कोशिश की थी। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को वक्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त की पाबंदी अगर हमारे अंदर होगी, हमारे बच्चों के अंदर भी वक्त की पाबंदी जरूर आएगी। इकबाल ने बहुत सच कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दर्जे से है साफी। इक़रा किताब अल्लाह तरक़ जिनानहु वतनल